सोचो, जिस लड़के को कल तक अपनी असली पहचान का भी पता नहीं था, आज उसे एक ऐसी अकादमी में ले जाया जा रहा है जहां हर छात्र के अंदर एक खतरनाक होने की ताकत छिपी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब मिलता है जब शिकी की शक्तियां उसके नियंत्रण से बाहर जाने लगती है। अगर उसने उन्हें काबू करना नहीं सीखा तो वह सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए ही नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए भी खतरा बन जाएगा। आखिर क्या शिक्की अपनी ओनी शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा, या वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी? आइए जानते हैं टूगन अंकी एपिसोड 2 की पूरी कहानी हिंदी में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिकी अब भी बेहोश होता है। बेहोशी की हालत में उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगती है। वह अपने पिता के साथ बिताए हुए खुशहाल पल देखता है, लेकिन अगले ही पल वही यादें एक दर्दनाक सपने में बदल जाती है। उसे अपने पिता की मौत का वह खौफनाक दृश्य फिर से याद आ जाता है। इसी सदमे के बीच अचानक उसकी आंख खुल जाती है। होश में आते ही शिकी खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक अजीब सा लड़का आराम से सिटअप्स कर रहा होता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि नाइटो मुदानो था। नाइटो बिना उसकी तरफ देखे ही कहता है, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती जगाना नहीं चाहता था। उस वक्त तुम पूरी तरह होश में नहीं थे, इसलिए जो कुछ हुआ शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। इसलिए पहले पूरी बात शुरू से समझ लो, वरना आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और हाँ, मुझे अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कोई भी बात दोबारा नहीं समझाऊंगा। इतना कहने के बाद वह पहली बार अपना परिचय देता है। मेरा नाम नाइटो मुदानो है और तुम्हारी तरह मैं भी एक ओनी हूं। यह सुनकर शिकी हैरान रह जाता है। नाइटो आगे कहता है, मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम अभी कहाँ हो, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारे पिता के शव को हमने सुरक्षित जगह पर रखा है और तुम्हें यहां इसलिए लाया गया है ताकि तुम्हारी जांच की जा सके, और अगर तुम योग्य निकले तो तुम्हें हमारी संस्था में शामिल किया जा सके। इसके बाद नाइटो अपने पैरों में पहने रोलर ब्लेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन्हीं की वजह से मैं इतनी तेजी से चलता हूं। अब ध्यान से सुनो। फिर वह पहली बार 2 ऐसी संस्थाओं का नाम लेता है जो इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक है मोमोतारो एजेंसी और दूसरी है ओनी एजेंसी। नाइटो आगे समझाता है, जिस आदमी ने काली धुंध जैसी शक्ति का इस्तेमाल किया था वह मोमोतारो वंश का था। ऐसे सभी लोग मोमोतारो एजेंसी के लिए काम करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, इस दुनिया के हर ओनी का सफाया करना, और उन्हीं से लड़ने के लिए ओनी एजेंसी बनाई गई है। फिर वह शिकी की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा काम तुम्हारे जैसे जाग चुके ओनी को ढूंढना, उनकी ताकत की जांच करना और यह तय करना है कि वे ओनी एजेंसी में शामिल होने लायक हैं या नहीं। इतना सुनते ही शिकी का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, पहले मुझे खोलो, मेरे पिता कहाँ हैं? तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया? अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। लेकिन नाइटो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाई देता। वह बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, 1 अंक कम। शिकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। नाइटो आगे कहता है, मैंने अभी बताया था कि तुम्हारे पिता का शव सुरक्षित जगह पर है। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा होता तो मैं सुरक्षित शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हारे इस बेवकूफ़ी भरे सवाल ने मेरे पूरे 35 सेकंड बर्बाद कर दिए। यह सुनकर शिकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। नाइटो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, लगता है तुम काफ़ी ज़िद्दी हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे पिता इस परीक्षा का हिस्सा नहीं है, इसलिए अगर कोई और सवाल नहीं है तो अब तुम्हारा मूल्यांकन शुरू करते हैं। लेकिन शिकी अब भी चिल्लाता रहता है, पहले मुझे इन रस्सियों से आज़ाद करो। नाइटो फिर से शांत आवाज़ में कहता है, 2 अंक और कम। तुम्हें बांधकर इसीलिए रखा गया है क्योंकि तुम बहुत हिंसक हो। शिकी गुस्से से दांत भींच लेता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि
आखिर ये आदमी हर बात पर उसके अंक क्यों काट रहा है? लेकिन शिकी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल नाइटो उसके साथ एक ऐसा टेस्ट शुरू करने वाला है जहां पास होने का सिर्फ एक ही तरीका था, मौत के सामने भी हार न मानना। शिकी गुस्से में लगातार नाइटो को घूर रहा था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये आदमी आखिर चाहता क्या है? उधर नाइटो बिना जरा भी परेशान हुए शांत आवाज में कहता है, मुझे हमेशा से लगता है कि लोगों का मूल्यांकन करने का सामान्य तरीका बेहद बेकार है, उसमें बहुत समय बर्बाद होता है और मुझे समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं। यह कहकर वह धीरे धीरे शिकी के पास आता है। शिकी अभी कुछ समझ ही पाता कि अगले ही पल नाइटो अपनी टाई निकालकर सीधे उसके गले में लपेट देता है और पूरी ताकत से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। शिकी की सांसें रुकने लगती हैं। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइटो की पकड़ जरा भी ढीली नहीं पड़ती। नाइटो शांत आवाज में कहता है, किसी भी जीव की असली ताकत तब बाहर आती है जब वह मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। अगर तुम इस हालत से खुद को नहीं बचा सकते तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वह शिकी की आंखों में देखते हुए कहता है, अपने उस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करो और खुद को बचाने का रास्ता ढूंढो। अगर नहीं कर पाए तो यहीं मर जाओ। अब शिकी की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। उसकी सांस लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन उसी पल उसे अपने पिता की आखिरी बातें याद आने लगती है। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और फिर उनकी दर्दनाक मौत। ये यादें शिकी के अंदर ऐसा गुस्सा भर देती है जो अब तक कभी बाहर नहीं आया था। वह मन ही मन चिल्लाता है, नहीं, मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। अचानक उसके शरीर से लाल रंग की रहस्यमयी शक्ति फूटने लगती है। उसकी बाह एक भयानक दैत्य जैसी बन जाती है और अगले ही पल वह अपने खून से बनी बंदूक नाइटो पर दाग देता है। लेकिन नाइटो पहले से ही तैयार था। वह बड़ी आसानी से उस हमले से बच जाता है। शिकी लगातार हमला करता रहता है, लेकिन नाइटो बिना किसी परेशानी के हर वार से बच निकलता है। फिर वह कहता है, तुम्हें अपने ओनी ब्लड का इस्तेमाल करना तक नहीं आता। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली कंट्रोल किसे कहते हैं। शिकी एक बार फिर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार नाइटो सिर्फ एक ही वार करता है और शिकी दोबारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब शिकी को होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बाम अब भी आधी दैत्य जैसी बनी हुई है। उसे देखकर वह घबरा जाता है। नहीं, फिर से वही। नाइटो उसकी हालत देखकर कहता है, ओनी का खून बेहद शक्तिशाली होता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बिल्कुल आसान नहीं। जब तुम इस रूप में आते हो तो धीरे धीरे अपना होश खोने लगते हो। अगर समय रहते इसे काबू करना नहीं सीखा तो एक दिन तुम अपने ही हाथों सब कुछ बर्बाद कर दोगे। शिकी हैरानी से पूछता है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ये बर्सर्क क्या होता है? तभी उसकी नज़र नाइटो के हाथ पर पड़ती है। वह देखता है कि नाइटो ने अपने खून को पूरी तरह नियंत्रण में रखा हुआ है। शिकी तुरंत पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नाइटो मुस्कुराकर कहता है, इसे कहते हैं अपने ऑनी ब्लड पर पूरा नियंत्रण, और तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, मेरे हिसाब से तुम इस परीक्षा में असफल हो चुके हो। यह सुनते ही शिकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी उसे नाकाम क्यों घोषित कर दिया गया। लेकिन शिकी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि अगले ही पल वह नाइटो के सामने ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता। नाइटो के मुंह से फेल शब्द सुनते ही शिकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर अभी मौका हाथ से निकल गया तो शायद वह कभी अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में पहली बार शिकी अपना घमंड छोड़कर नाइटो के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वह झुके हुए सिर के साथ कहता है,
प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो। मुझे सिर्फ इतना ताकतवर बनना है कि मैं अपने पिता के कातिल से बदला ले सकूं। अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं ज़रूर काम आऊँगा। लेकिन नाइटो का जवाब फिर भी नहीं बदलता। वह शांत आवाज़ में कहता है, नहीं। शिकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। नाइटो आगे कहता है, हर लड़ाई में तुम मौत के करीब पहुंचते ही बरसर्क बन जाओगे। उस हालत में तुम अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने साथियों के लिए खतरा बनोगे। तुम्हें अपने ही खून पर नियंत्रण नहीं है और तुम्हारे पास लड़ने की कोई योजना भी नहीं होती। ऐसे इंसान को मैं अपनी टीम में नहीं ले सकता। ये सुनकर शिकी के मन में गुस्सा भी था और बेबसी भी। वह सोचता है, मैं पहली बार किसी के सामने इतना झुका हूं, फिर भी ये मान ही नहीं रहा। तभी नाइटो गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो आज एक बेकार बरसर्क का अंत ही कर देते हैं। इतना कहकर वह अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है। अगले ही पल उसके खून से एक शानदार काला छाता बन जाता है। शिकी ये देखकर दंग रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि असली ओनी ब्लड कंट्रोल कैसा दिखता है। लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत जमीन पर अपना हाथ घिसता है ताकि उसके हाथ से भी खून निकल सके। फिर नाइटो के तरीके को ध्यान से देखते हुए वह अपने खून को पहली बार अपनी मर्जी से आकार देने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड में उसके खून से भी एक हथियार बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह हमला करने दौड़ता है, उसका शरीर फिर से बेकाबू होने लगता है। उसकी बाँह धीरे धीरे फिर उसी दैत्याकार रूप में बदलने लगती है। नाइटो उसे देखकर कहता है, देखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अपने खून को जितना इस्तेमाल करते हो उतना ही जल्दी अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हो। लेकिन इस बार शिक्की हार मानने वाला नहीं था। वह पूरी ताकत से अपने ही शरीर को रोकने की कोशिश करता है। उसके माथे पर पसीना था, पूरे शरीर में दर्द था। फिर भी वह अपने आप से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, नहीं, मैं फिर से बरसर्क नहीं बनूंगा। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नाइटो ने भी नहीं की थी। धीरे धीरे शिकी की दैत्याकार बाँह वापस सामान्य होने लगती है। कुछ ही सेकंड में वह अपने ओनी ब्लड पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लेता है। शिकी थकी हुई मुस्कान के साथ कहता है, देखा, मैंने कर दिखाया। अब मेरा खून मेरे कंट्रोल में है। इतना कहते ही उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। नाइटो पहली बार सचमुच हैरान हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अभी अभी इस लड़के ने अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल कर लिया, इतनी जल्दी। फिर वह शिकी के पास आकर पूछता है, बताओ तुमने ये किया कैसे? शिकी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? नाइटो कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन सुनना चाहता हूं। शिकी अब जो जवाब देने वाला था वह नाइटो की सोच ही बदल देने वाला था, क्योंकि उसने ओनी ब्लड को किसी तकनीक से नहीं बल्कि सिर्फ देखकर कॉपी करके कंट्रोल करना सीख लिया था। यहीं से नाइटो को पहली बार एहसास होता है कि शिकी शायद कोई साधारण ओनी नहीं है। नाइटो शिकी की तरफ गंभीर नज़रों से देखता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक नया जागा हुआ ओनी इतनी जल्दी अपने खून पर नियंत्रण कैसे कर सकता है। वह पूछता है, अब सच सच बताओ, तुमने ये किया कैसे? शिकी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे ओनी ब्लड के बारे में कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुमने अपनी उंगली से खून निकाला और उसे एक हथियार का रूप दे दिया। बस मैंने वही करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें कॉपी किया और वो काम कर गया। ये जवाब सुनते ही नाइटो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, ये लड़का मजाक नहीं कर रहा। इसने सच में सिर्फ देखकर ओनी ब्लड को कंट्रोल करना सीख लिया। आम इंसान के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। उधर शिकी पूरी गंभीरता से कहता है, मुझे बस एक चीज़ चाहिए, ताकत। इतनी ताकत कि मैं अपने पिता के कातिल से बदला ले सकूं।
अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकता हूँ। लेकिन नाइटो फिर भी अपना फैसला नहीं बदलता। वह कहता है, सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, लड़ाई जीतने के लिए दिमाग भी चाहिए। अगर तुम्हारी पहली योजना फेल हो जाए तो दूसरी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी योजना नहीं थी। तुम हर बार सिर्फ गुस्से में हमला करते हो। ऐसे इंसान पर मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर नाइटो अपने खून से इस बार एक लंबी तलवार बना लेता है। शिकी समझ जाता है कि शायद अब सब खत्म होने वाला है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अगले ही पल तलवार उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके बिल्कुल बगल से निकल जाती है। शिकी हैरानी से नाइटो की तरफ देखता है। तब नाइटो पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूँ, शुरुआत में मैंने तय कर लिया था कि तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा किया। इसलिए कुछ सेकंड रुककर वह कहता है, बधाई हो, तुम पास हो गए। ये सुनते ही शिकी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वह खुशी से पूछता है, क्या मतलब, मैं सच में पास हो गया? नाइटो सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां हर ओनी अपनी असली ताकत हासिल करता है। फिर वह शिकी को उस जगह के बारे में बताता है। समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है जिसका नाम है हेल्स डोर स्टेप। उसी द्वीप पर हमारी एक खास अकादमी है, ओनी रासेत्सु अकादमी। लेकिन ये कोई सामान्य स्कूल नहीं है, ये एक मिलिट्री अकादमी है जहां हर ओनी को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। शिकी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। नाइटो आगे कहता है, वहां तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, तुम्हें अपने ओनी ब्लड पर नियंत्रण करना सिखाया जाएगा, लड़ना सिखाया जाएगा, और मोमो तारो तथा ओनी के बीच चल रही सदियों पुरानी लड़ाई का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। फिर वह शिकी की तरफ देखकर कहता है, और हाँ, मैं ही तुम्हारा होमरूम टीचर हूं। शिकी की आंखें चौड़ी हो जाती है। मतलब मैं फिर से स्कूल जाने वाला हूं? नाइटो बिना कोई भाव बदले जवाब देता है, हाँ, लेकिन इस स्कूल में गलती की कीमत सिर्फ डांट नहीं होती, यहां गलती की कीमत जान भी हो सकती है। शिकी को लगा कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अकादमी पहुंचते ही उसका सामना ऐसे छात्रों से होगा जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इतना कहने के बाद नाइटो शिकी को नए कपड़े पहनने के लिए भेज देता है। कपड़े बदलते समय शिकी की नज़र आईने पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके सिर पर एक छोटा सा सींग निकल आया है। वह घबराकर पूछता है, ये मेरे सिर पर क्या है? नाइटो समझाते हुए कहता है, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा ओनी ब्लड पूरी तरह जाग चुका है। जैसे जैसे तुम ट्रेनिंग करोगे, तुम इसे अपनी मर्जी से बाहर निकालना और वापस छुपाना सीख जाओगे। शिकी हैरानी से अपने शरीर को देखता है। उसके सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। वह खुश होकर कहता है, कमाल है, मेरा शरीर तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। कुछ देर बाद दोनों अकादमी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिकी उत्साहित होकर कहता है, यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से स्कूल जाने वाला हूं। लेकिन नाइटो तुरंत उसकी खुशी पर पानी फेर देता है। ज्यादा खुश मत हो, तुम अकेले नहीं हो जो यहां तक पहुंचे हो। तुम्हारे जैसे बहुत से छात्र पहले से मौजूद हैं, और उनमें से ज्यादातर तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम बेकार साबित हुए तो बिना सोचे तुम्हें अकादमी से निकाल दिया जाएगा। इतने में शिकी को अपने पिता की याद आ जाती है। वह उदास होकर पूछता है, मेरे पिता, उनका क्या हुआ? नाइटो शांत आवाज में कहता है, उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अब पीछे मुड़कर पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर सच में उन्हें खोने का दुख है तो इतना ताकतवर बनो कि भविष्य में कभी पछताना ना पड़े। अपने दर्द को बेकार मत जाने दो। पहली बार शिकी को महसूस होता है कि नाइटो बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना बुरा इंसान नहीं है। कुछ ही देर बाद नाइटो कहता है, जल्दी चलो, क्लास शुरू होने में सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। शिकी घबरा जाता है, क्या 15 सेकंड में? नाइटो मुस्कुराते हुए जवाब देता है,
तुम ओनी हो, इंसान नहीं। दोनों बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ते हैं और अगले ही पल नाइटो सीधे एक जोरदार किक मारकर शिकी को क्लासरूम के अंदर फेंक देता है। शिकी सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। वह सबसे पहले सामने बैठे एक लड़के से टिश्यू मांगता है, लेकिन वह ठंडे अंदाज में कहता है, मुझसे बात मत करो। शिकी चिढ़कर जवाब देता है, वाह, पहली मुलाकात में ही इतना रूड। धीरे धीरे बाकी सभी छात्र भी अपना अपना अलग स्वभाव दिखाने लगते हैं। कोई लड़ाई करने को तैयार था, कोई शांत बैठा किताब पढ़ रहा था, कोई बहुत शर्मीला था और कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। यानी शुरुआत से ही साफ हो गया कि इस क्लास में हर छात्र बिल्कुल अलग था। इसी बीच नाइटो अचानक सबके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, आज ओरिएंटेशन नहीं होगा, आज हम कुछ और करेंगे। कुछ ही देर बाद सभी छात्रों को एक बड़े से गार्डन में ले जाया जाता है। नाइटो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, इस जगह का नाम है शिनरा गार्डन। अब तुम सबके पास सिर्फ 1 घंटा है। इस जगह से निकलकर स्कूल तक पहुंचना है, बिना मेरी पकड़ में आए। अगर मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं तो उसी समय तुम हार जाओगे, और अगर कोई भी स्कूल तक नहीं पहुंचा तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। शिकी हंसते हुए कहता है, अरे बस इतनी सी टैग गेम। लेकिन नाइटो का अगला जवाब सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। अगर तुम गोल तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें अकादमी से निकाल दिया जाएगा। पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। नाइटो आगे कहता है, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद तुम सबको मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ असली युद्ध में जाना होगा। वहाँ हर पल मौत तुम्हारे सामने होगी। इसलिए यहाँ सिर्फ वही टिकेगा जो हर चुनौती को पार कर सके। फिर वह चेतावनी देता है, मैं अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन तुम सब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कोई बरसर्क हुआ तब मुझे भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इतना सुनते ही एक छात्र चुनौती देते हुए कहता है, अगर हम तुम्हें ही हरा दें तो? नाइटो बिना डरे मुस्कुराता है, कोशिश करके देख लो, अगर सच में मुझे हरा दिया तो उसी वक्त ग्रेजुएट होकर अपनी पसंद की यूनिट में शामिल हो जाओगे। ये सुनते ही शिकी की आंखों में फिर वही आग लौट आती है। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं जीत गया तो अपने बदले के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। नाइटो आखिरी बार सबकी तरफ देखकर कहता है, तुम सब यहाँ अपने अपने लक्ष्य लेकर आए हो। अगर उन्हें हासिल करना चाहते हो तो उन्हें अपनी ताकत से साबित करो। मैं तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावट बनूंगा। अगर उन्हें पार नहीं कर पाए तो यहीं पीछे छूट जाओगे। इतना कहकर वह शिकी की तरफ देखता है, तो क्या अभी भी हार मानना चाहते हो? शिकी बिना एक पल गंवाए मुस्कुराता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अपनी पूरी ताकत से मेरे सामने आएगा तो मैं भी उसे अपनी पूरी ताकत से जवाब दूंगा। और इसी जोश के साथ टूगेन अंकी एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगले एपिसोड में शिकी का पहला मुकाबला न सिर्फ अपने नए साथियों से होगा, बल्कि उसे साबित करना होगा कि वह सच में एक कौनी बनने के लायक है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ONL पर ज़रूर सेट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।